बड़ी बातें करनी है। आजकल जो मौजूदा निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, ये बड़े मुतहरक हैं और मुझे तो उनके अंदर ऐसे लगता है जैसे शहबाज शरीफ की रूह उसके अंदर आ गई है और वो शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलकर खुद का लोहा मनवाना चाह रहे हैं। पहले तो उन्होंने पहले मैं बात बताऊंगा, खबर दूंगा कि आज मोहसिन नकवी साहब ने अपने ये 7-8 माह जो उन्हें हो गए हैं, पहले तो वो अस्पतालों के पीछे पड़े हुए थे कि अस्पतालों का किबला दुरुस्त करना है, वो तो हो नहीं सका। क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने देखा कि अस्पतालों की बड़ी तबाही है, तो उन्होंने जना अस्पताल का भी दौरा किया और अस्पतालों के भी दौरे किए। तो वहाँ पे जैसे शहबाज शरीफ का तर्ज हुक्मरानी था, उन्होंने वहाँ के MS मौलवी अमजद को मुअत्तल किया, लोगों की शिकायत पर अच्छा किया। तो मुझे ये एतराज़ नहीं है। इसी तरह जब शहबाज शरीफ का दौर था, वो वज़ीर आला थे, तो उन्होंने जो पजीराई हासिल की और जो आवाम में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का जो है उन्होंने लक़ब पाया, इस्टबलिशमेंट में भी पाया कि शहबाज शरीफ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उन्होंने जनाब वहाँ पे मुअत्तलियाँ की। मुझे याद है सर्विस अस्पताल के अंदर उन्होंने अचानक दौरा किया और आज के जो दुनिया के एडिटर हैं सलमान गनी साहब नवाए वक्त से और पाकिस्तान अखबार से, जवेद इकबाल, हम थे उनके साथ, परवेज़ रशीद साहब भी थे उस वक्त, साथ साथ होते थे। तो उन्होंने जाते ही जब तबाही देखी, दोज़ख देखे वार्ड, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने पूरे का पूरा अस्पताल मुअत्तल कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल का जो नोटिफिकेशन मुअत्तली का था वो वापस लिया और जो कमज़ोर आदमी थे उनको सस्पेंड कर दिया। इसी नक्शे कदम पर चलते हुए मोहसिन नकवी साहब भी मुतहरक हैं। उन्होंने जना अस्पताल में, चाहिए तो ये था नाज़रीन कि वो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको सिर्फ शोकाज, क्यों भाई शोकाज, वहाँ पे जो आँखों के माहिर प्रोफेसर हैं वो जना अस्पताल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, उनको तो कुछ नहीं कहा, उनको सिर्फ वार्न किया। हालांकि MS बेचारा जो है, ये तो इस वक्त जो MS हैं बेइख्तियार है, कोई इख्तियार नहीं है उनके पास एक टैडी पासे का जो है खर्चने का इख्तियार नहीं है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल को जो नाज़रीन जो टीचिंग अस्पतालों का जो सरबरा असल होता है, अगरचे वो तनख्वाह नहीं लेता, वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है। और जना अस्पताल का और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन है गोहर भाई, वो तो CM साहब के दोस्त हैं। उनसे क्यों ना पूछा गया कि बाबा जी तुसी चेयरमैन कई साल तो सियाह सफ़ैद के मालक को जना अस्पताल दे, तो आप साहब दो, उनसे तो कोई साहब, उनको तो CM साहब गोहर भाई कह के पुकारते रहे और MS बेचारा जिसका कोई सिफारशी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जो इसके पास कोई इख्तियार नहीं, उसको सस्पेंड कर दिया। अच्छा भाई कर लो। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी करते थे अपने दौर में। मुझे याद है कि वासा के MD के दफ्तर में पानी जमा हो गया गुलबर्ग में, तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे पहुँचे MD के दफ्तर में, रात को कचहरी लगी और एक अफसर को सोए हुए को नींद से उठाया और उठा के ला के गिरफ़्तार करवा दिया। तो उसी जो शहबाज शरीफ ने कचहरी लगाई थी MD वासा के उस वक्त के दफ्तर में, और आज जो मौजूदा CM है मोहसिन नकवी साहब, ये पहुँचे LDA के दफ्तर में, वहाँ पे अच्छा किया। बड़ी मुद्दत बाद कोई CM ने वहाँ का दौरा किया और वन विंडो जहाँ पे एक ही छत के नीचे तमाम मसाइल हल करने हैं, वहाँ पे जो मसाइल थे, वहाँ जो करप्शन का बाज़ार गर्म था, वहाँ जो लोगों को लूटा जाता था, उसने CM ने मौके पे मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस लिया, अच्छा किया और पूरा जो वन विंडो का अमला है उसको तब्दील कर दिया। लेकिन मुझे मोहसिन नकवी साहब से सवाल ये करना है कि क्या कैप्टन जो है उसके बगैर करप्शन हो जाती है, उसके बाद नाअहली होती है, उसके बाद उस LDA का कैप्टन जो है वो मोहम्मद अली रंधावा है और मोहम्मद अली रंधावा जो DG है वो ज़िम्मेदार है इन मसाइल का। उनको क्यों ना ख्याल आया, वो नंबर बनाते हैं सिर्फ मोहम्मद अली रंधावा साहब। और मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त DG LDA जो है वो क्या क्या काम करे। मोहम्मद अली रंधावा साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, उनके पास नाज़रीन 6 अहदे हैं। DG LDA का एक बड़ा अहदा वो ही नहीं मान, उनके पास 6 अहदे हैं और वो मसाइल की अम्मा है। वो इस तरह कि वहाँ से मसाइल जन्म लेते हैं। अगर कैप्टन या SHO इलाके का, मोहसिन नकवी साहब आप भी रिपोर्टर रहे हैं, तो बड़े रिपोर्टर रहे हैं आप, तो अगर SHO ठीक हो जाए, SP ठीक हो जाए और DG ठीक हो जाए तो मसाइल नहीं होते। तो वो बेचारा मोहम्मद अली रंधावा, माड़ी सी जान है उसकी, उसको अपने 6 अहदे दिए हुए हैं, वो किस तरह से इंसाफ करेगा। एक उसके पास अपने DG LDA का अहदा भी उसका है, उसके बाद जनाब वाला कमिश्नर लाहौर डिवीज़न भी वो हैं, इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर भी वो हैं,
इसी तरह जो रिंग रोड अथॉरिटी है उसके सीईओ भी वो हैं। इसी तरह के जनाबे वाला 6 ओहदे हैं DGLDA के पास, मोहम्मद अली रंधावा के पास। क्या कोई अफसर नहीं है आपके पास जो ये मसाइल हल कर सके, या कोई अहल नहीं है पूरे हाउसिंग डिपार्टमेंट में, पूरी पंजाब हुकूमत में? क्या चीफ सेक्रेटरी को नज़र नहीं आता कि एक माड़ी जी जान जी मोहम्मद अली रंधावा दी उन्होंने 6 अहदे दिते ने, तो फिर वन विंडो में तो मसाइल होंगे। वो 2 घंटों के लिए DGLDA का काम करते हैं और हफ्ते में एक आधा दिन जाते हैं वहाँ पे DGLDA साहब। फिर एक दिन वो ना वो कमिश्नर का काम कर सकते हैं, ना वो DGLDA का काम कर सकते हैं, ना वो एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर का काम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर ऐसे कि क्लर्कों को उन्होंने वहाँ पे लाहौर का तो खाना ख़राब कर दिया कि क्लर्कों को उन्होंने बादशाह बनाया हुआ है। वहाँ पे मैं क्या क्या नाम लूँ, तकलीफ़ होगी फिर इनको कि वहाँ पे जो क्लर्क हैं वो आपके जो स्टाफ अफसर हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के, वो पूरे मालिक हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, पूरे लाहौर के। तबाही आई हुई है वहाँ पर। और वहाँ पे जो सीईओ हैं वो सिफारशी हैं, क्योंकि वो सैयद भी हैं और सुन्नी भी हैं। जब वो सुन्नियों की गवर्नमेंट आती है सुन्नी बन जाते हैं सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, और जब जनाबे वाला सैयदों की आती है तो सैयद बन जाते हैं। और पूरे लाहौर का उन्होंने खाना ख़राब कर दिया। अब बात नाज़रीन मैं कर रहा था लाहौर के LDA की, कि आज CM वहाँ पे गए तो बहुत अच्छा किया, CM साहब ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया। इसके बाद मैं आपसे फिर मुखातब हूँ और आपके साथ जुड़ा हूँ नई नई इन्फॉर्मेशन के